नौकरी में तुम खर्च हो जाओगे, तुम्हारा रिप्लेसमेंट आ जाएगा, लेकिन दुनिया में तुम्हारा रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। ये शब्द किसी मोटिवेशनल पोस्टर से नहीं निकले। ये उस शख्स की सोच है जिसने पत्रकारिता को शोर से निकाल करके संवाद तक पहुंचाया। ये आवाज है सौरभ द्विवेदी की, जिन्होंने भारत को यह समझा दिया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी। कि बिना चिल्लाए, बिना उग्र हुए, बिना एजेंडा थोपे भी आप सवाल पूछ सकते हैं और सत्ता से लेकर के समाज तक को आईना दिखा सकते हैं। सौरभ द्विवेदी वो नाम है जिन्होंने एंकरशिप को एटीट्यूड से निकाल करके समझदारी में बदल दिया, जहां सवाल आवाज की ऊंचाई से नहीं बल्कि तैयारी की गहराई से तय होते। और आज जब हम ये कहानी शुरू कर रहे हैं तो वजह सिर्फ उनकी लोकप्रियता नहीं है दोस्तों, बल्कि वो फैसला है जिसने लाखों दर्शकों को भावुक कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी अपनी गरिमा, हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। करीब 12 सालों तक डिजिटल पत्रकारिता की रीढ़ बने लल्लन टॉप को सौरभ द्विवेदी ने अलविदा कह दिया दोस्तों। ये अलविदा किसी विवाद का नतीजा नहीं था, ये अलविदा थकान की वजह से नहीं था, ये अलविदा उस संतुष्टि के साथ लिया गया फैसला था। जो बोना था वो बो दिया, जो राह दिखानी थी वो दिखा दी गई। लल्लन टॉप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं था, बल्कि एक सोच थी, एक भाषा था, एक भरोसा था, जहां आम आदमी के सवाल भी उतने ही अहमियत रखते थे जितनी किसी बड़े नेता के बयान। और जब सौरभ द्विवेदी ने इस 12 साल के सफर को विराम लगा दिया तो ये एहसास हुआ कि असली लीडर वही होता है जो प्लेटफॉर्म से बड़ा हो जाए, जो कुर्सी से चिपक कर नहीं बल्कि विरासत छोड़ कर जाए। यही सौरभ द्विवेदी का मोटिवेशनल चेहरा। यही वजह है कि उनकी एक लाइन लाखों युवाओं को अपनी ओर और अपनी नौकरी से ज्यादा अपनी पहचान पर सोचने को मजबूत करती। उत्तर प्रदेश की मिट्टी में जन्मा एक साधारण सा लड़का, 22 अप्रैल 1943 को, नाम उनका सौरभ द्विवेदी। बचपन ऐसा नहीं था कि स्टेज देखकर आत्मविश्वास आ जाए, कैमरे से डर लगता था, बच्चों के बीच असहज महसूस होते थे। वो बोलने से पहले 100 बार सोचते थे, लेकिन किताबों से उनका जो रिश्ता था वो गहरा। कहानियां पढ़ना, शब्दों को महसूस करना, भावनाओं को समझना, यही उनकी दुनिया थी। हिंदी साहित्य में मास्टर्स करते हुए उन्होंने शब्दों की ताकत को जाना और यही एक शिक्षक ने उनकी लेखनी पहचान हुए कहा कि तुम्हें पत्रकारिता में होना चाहिए। बस यही एक उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। सौरभ ने मास कम्युनिकेशन की मास्टर्स की, पीएचडी की शुरुआत की, लेकिन बीच में ही छोड़ दी क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि असली यूनिवर्सिटी तो मैदान में है, न्यूज रूम में है, समाज के बीच है। अगर हम सौरभ द्विवेदी के निजी जीवन की बात करें दोस्तों, तो 2010 में उन्होंने अपने लंबे समय की साथी गुंजन से शादी की और ये जो रिश्ता है वो सिर्फ शादी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर मुश्किल वक्त में सबसे मजबूत सहारा बना। जब उनका करियर डगमगा रहा था, जब फैसले जोखिम भरे थे, जब गुंजन का भरोसा उनकी ताकत बना। सौरभ की जिंदगी कभी भी सीधे रास्ते पर चली ही नहीं, लेकिन हर मोड़ पर उन्होंने अपने भीतर की ईमानदारी को पकड़ कर रखा और यही ईमानदारी आगे चलकर उनकी पहचान ही बनी। दोस्तों, पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखते ही तालियां नहीं मिलती। यहाँ पहले संदेह मिलता है, आलोचना मिलती है और कई बार अपमान भी मिल जाता है। सौरभ द्विवेदी के साथ भी यही कुछ हुआ। शुरुआती दौर में ना कोई स्टारडम था, ना कोई वायरल पहचान। कई बार ऐसा लगता था कि ये जो रास्ता है वो बहुत लंबा है, लेकिन उन्होंने शॉर्टकट नहीं चुना, उन्होंने नकल नहीं की कभी, उन्होंने अपनी भाषा खुद बनाई। और फिर 2016 में उन्होंने लल्लन टॉप की शुरुआत, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसने साबित कर दिया कि हिंदी में भी गहराई हो सकती है, कि व्यूज के लिए विवेक को मारना जरूरी नहीं होता। सौरभ के इंटरव्यू इसीलिए याद रखे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वो सामने बैठे इंसान को पहले समझते हैं, फिर उनसे सवाल करते हैं। राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो या मनोरंजन, उनके सवालों में तैयारियां और जवाब में जगह हमेशा देखी गई। ट्रोलिंग आई, आलोचनाएं हुई, निजी हमले भी हुए, लेकिन उन्होंने अपनी दिशा कभी नहीं बदली। आज उनकी अनुमानित नेटवर्थ लगभग 10 करोड़ रुपए मानी जाती है, लेकिन सौरभ द्विवेदी की असली कमाई पैसा नहीं है दोस्तों, बल्कि उनका भरोसा है। वो भरोसा जो दर्शक हर वीडियो के साथ करता है, वो भरोसा जो युवाओं को ये सिखा देता है कि अगर आप रिप्लेस हो सकते हैं तो डरिए मत। अपनी सोच को इतना मौलिक बनाइए कि दुनिया आपको दोहरा ना सके। और शायद इसीलिए सौरभ द्विवेदी सिर्फ एक पत्रकार नहीं, बल्कि एक विचार बन जाते हैं,
ऐसा विचार जो ये बात कहता है कि नौकरी में तुम खर्च हो जाओगे, लेकिन अगर तुम अपने भीतर की सच्चाई को बचा ले गए तो दुनिया में तुम्हारा कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलती हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।